पंचतंत्र की कहानियों के संग्रह से आज हम सुनेंगे चापलूस मंडली। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उनके पीछे पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी और भेड़िया गृह मंत्री था। पर उनका असली काम शेर की चापलूसी ही करना था। इस काम में चारों के चारों बहुत माहिर थे। इसीलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। शेर अपना शिकार करता, जो खा सकता है खाता, बाकी भोजन वो अपने चारों सेवक के लिए छोड़ जाता। वो मजे से बैठकर पेट भरकर खाते। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी। अरे भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। ऊंट। भेड़िया चौंका। अबे पक्का काफिले से बिछड़ गया होगा। हाँ। चीते ने जीभ चटकाई। अबे हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर लें तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। हाँ। लोमड़ी ने फिर घोषणा की, ये मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर के मांस का स्वाद कुछ और ही होता है। बिल्कुल राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूस मंडली के साथ चील द्वारा बताई गई जगह पर जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी ये हालत कैसी हुई है? ऊंट कराता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता कि इंसान कितना निर्दयी होता है। मैं एक ऊंटों के काफिले में एक व्यापारी का माल ले जा रहा था। रास्ते में मैं बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं रहा। उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। सरकार, अब आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊंट की कहानी सुनकर शेर को बहुत दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊंट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूस मंडली के चेहरे तो अब लटक गए। भेड़िया फुसफुसाया, ठीक है, हम बाद में से मरवाने की कोई तकरीब निकालनी पड़ेगी। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही सबकी बड़ाई है। क्यों? इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आ गया। कुछ ही दिनों में वह हरी घास खाने व आराम करने से पूर्ण स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निर्वास्त प्रेम और भोलापन बहुत भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वो चारों को अपने पीठ पर बैठाकर चलता। एक दिन चापलूस मंडली के आग्रह पर शेर ने एक हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से वो हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठा उठा कर पटका। शेर किसी तरह उठकर बच तो निकला, पर उसे बहुत चोटें लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। अब शिकार कौन करता? कई दिन तक ना शेर कुछ खा पाया और ना उसके सेवक। कितने कितने दिन भूखे रहा जा सकता है यार। हद हो गई है। दिस इज जस्ट डिस्गस्टिंग। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊंट है और हम भूखे मर रहे हैं। लोमड़ी बोली। चीते ने ठंडी सांस भरी और बोला, अरे क्या करें? हाँ? शेर ने उसे अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊंट की पीठ का कुबड़ कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें।
भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। अबे ऊंट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में तब सूचना दी। तरकीब मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा, अ प्ले। सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे। योजना के अनुसार चापलूस मंडली शेर के पास आ गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे देखा नहीं जाता महाराज। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए महाराज, मुझे खाकर। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराज के दांतों में ही फंस कर रह जाएगा। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। महाराज, अब मुझे खाइए, ईट मी प्लीज। भेड़िया बीच में कूदा। अरे तेरे शरीर में बालों के सिवा और है ही क्या है? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाएंगे क्या है? अब चीता बोला, नहीं, भेड़िए का मांस ही खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूस मंडली का नाटक अच्छा था, अब ऊंट को तो कहना ही था। नहीं महाराज, आप मुझे ही मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका ही दान दिया हुआ है महाराज। मेरे रहते आप भूखे रहें, ये नहीं होगा। बस अब चापलूस मंडली को इन्हीं शब्दों के इंतजार में थी। सभी एक स्वर में बोले, यही ठीक रहेगा महाराज। क्यों, यही ठीक रहेगा। अब तो ऊंट खुद ही यही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, यदि आपको संकोच ना हो, हम इसे मार दे महाराज। सिर्फ 2 मिनट रहेगा महाराज। अब इससे पहले शेर हां बोलता, चीता और भेड़िया एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। इस कहानी की सीख, चापलूसों की दोस्ती हमेशा खतरनाक होती है। चापलूसों को परख कर उनसे सावधान रहें।